बैंकिंग सेक्टर पे निगाह डालें तो निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते में क्या किया है? वही चीज़ जो निफ्टी ने किया है। शुरुआत में थोड़ा-सा ये सोमवार की कैंडल है, दबाव था, उसके बाद फिर उसी दिन वापस संभले भी, अगले 2 दिन चाल बनी रही, फिर गुरुवार को काफ़ी गिरे और शुक्रवार को ठंडा-ठंडा मामला रहा, बहुत ज़्यादा नफ़ा-नुकसान नहीं। लेकिन इस कैंडल में भी, शुक्रवार के कैंडल में भी आपने निफ्टी में भी देखा होगा, इस कैंडल में भी आपको ऊपर बिकवाली का दबाव ज़्यादा दिखता है, शुक्रवार की कैंडल में भी। तो फिलहाल अभी निफ्टी बैंक के लिए क्या ये समझें कि जो इस हफ्ते लगातार हमें 53,000, 53,200 इन सब स्तरों के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखा है, 53,200, 53,300 के आसपास। इसके टूटने पे खतरा बढ़ेगा या फिर वही कहानी है कि नीचे सब कुछ ओपन रखिए? यहाँ पे एक छोटा-सा अलग सी चीज़ समझाता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ ना कि बाज़ार ऊपर जाने के लिए ईगर है। आप ये 56,000 जो निफ्टी बैंक है ना, आप यहाँ से देखिए कितने डोजी या डोजी लाइक कैंडल बन रहे हैं फॉल पे, हर फॉल पे देखिए। 56,000 से लेके ये 53,000 के रेंज में 4-4 मतलब मार्केट कोशिश कर रहा है ये कहने की फॉल को एंड करो, फॉल को एंड करो, लेकिन हर नेक्स्ट डे कुछ नया या तो गैस फैसिलिटी का तरक्की उड़ जाती है या कुछ वैसा हो जा रहा है। ये मार्केट में ये सारे जो अनसर्टेन सिचुएशन है, ये कह रहे हैं फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना फॉल नहीं हो, इससे ज़्यादा फॉल वॉर से नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई फिर नई खबर आ गई कि ऑयल $120 ब्रेंट क्रूड क्रॉस कर गया, तो चलिए भाई, फिर एक नया ऐसा ही डोजी कुछ बनेगा। तो मार्केट के स्ट्रक्चर में बहुत क्लियर है कि एक अच्छी खबर और हो सकता है कि एक-एक दिन में आपको 2-2 3-3 हज़ार पॉइंट निफ्टी बैंक चढ़ता हुआ दिख जाए। 2-2 3-3 हज़ार, हज़ार पॉइंट निफ्टी में वैसा कह रहा हूँ। लेकिन वो एक खबर तो मिले, वो खबर का बाज़ार वेट कर रहा है। अदरवाइज़ डेटा को ऐसे ही रीड करना चाहिए कि ये कहीं न कहीं एंड गेम चल रहा है। अगर यहाँ से भी खराब खबरें रुक जाती हैं, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर, मच, मच बेटर, मच फास्टर। जी। नहीं, तो हमारे पास जो लेटेस्ट टॉप है, वो लेटेस्ट टॉप वही होगा 55,500 के आसपास का। वो निकलता है तो बिल्कुल। देखते हैं। हाँ, लेकिन वो शुरुआती उत्साह एक बार को युद्ध रुकने की खबर के बाद या किसी तरह से चीज़ें सँभलने की खबर के बाद या तेल-गैस का हमारा अपना रास्ता निकल गया उस खबर के बाद, किसी भी चीज़ पर यदि बाज़ार की वो शुरुआती उत्साहजनक प्रतिक्रिया आती भी है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के लिए ख़ास तौर पे शुमेश, अगर हमने जितनी चर्चाएँ की कि भई युद्ध की जो कीमत है वो तो अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। और उसके चलते ये भी संभावनाएँ लोग अब जता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बैंकों में ब्याज दरें हैं या आरबीआई की ब्याज दरें हैं, वो जो गिरावट का सिलसिला था, अब आपको शायद ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जो चक्र उल्टा होगा, तो उसके बीच में आप बैंकिंग सेक्टर को क्या बहुत दूर तक आगे जाता हुआ देख पाएँगे? इतना सिंपल नहीं है राजीव जी। ये जो इतनी इकोनॉमिक्स जो चल रही है ना, कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाएगा। दूसरी थियरी भी शुरू हो जाएगी कि रिसेशन आ जाएगा। अगर वो थियरी शुरू हो गई तो कौन इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और क्यों और कैसे बढ़ा पाएगा? ये अभी जितनी थियरी चल रही है ना, इन थियरी का कोई बेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सिर्फ डिस्कशन, टाइम पास डिस्कशन। कोई इनका तर्क नहीं है बिकॉज़ हमारे पास वो डेटा क्लियर ही नहीं है मैम। क्या डेटा क्लियर है आपको पास? कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइस गया तो अग्रीड, ट्रांसपोर्टेशन सबका, इंडस्ट्री बंद हो जा रही है। तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि सीधा रिसेशन आएगा? क्लियर कीजिए। कोई क्लियर नहीं कर पाएगा बिकॉज़ 2 कैंप बनेंगे, दोनों कैंप में अलग-अलग ओपिनियन आएगा, डेटा सब सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो हर पॉसिबिलिटी सोचे ना हम। सिर्फ इन्फ्लेशन क्यों सोचे? तो रिसेशन तो सोचिए। और रिसेशन में कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है क्या? तो ये सिर्फ बात करने की बात है और हम बात करना चाहिए क्योंकि देखिए इससे कोई समझ में आता है, रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो रही बात इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन पूरे विश्व में ऐसे लेवल पे है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई बेचैन नहीं हो जाएगा थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, है ना? थोड़ा बेस इफ़ेक्ट रहता है तो अगले फ़ाइनेंशियल में, चूँकि पिछले फ़ाइनेंशियल में लो था तो वो बेस इफ़ेक्ट हो सकता है। बट इतना कोई बेचैन नहीं होने वाला कि इतना इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ जाएगा या बढ़ गया है कि रेट सीधा बढ़ाना पड़ेगा। इसका ये नतीजा हो सकता है जो रेट की फ्रीक्वेंसी कटने की थी वो कम हो जाए। 2-4 की जगह 1 हो
लेकिन अभी ऐसा कोई समय नहीं आ गया है कि रेट बढ़ने वाला कोई सिचुएशन फैक्टर करे। लेकिन है क्या कि हर नए दिन एक नया ओपिनियन आएगा। अभी आप देखिए, खाली ये 15-20 दिन और चलने दीजिए, रिसेशन की बात होगी और जब रिसेशन की बात होगी तो कोई भी मुझे समझाए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। चीज़ें अनसर्टेन है, लॉजिक सही बात है, इन्फ्लेशन होगा तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि रेट बढ़ाने शायद ना पड़े तुरंत, जो काटने जा रहे थे आगे लोग, वो कम कटें। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना इतनी ज़्यादा तो यील्ड का क्या सिचुएशन अभी और हुआ है? उसके बाद बहुत भागना तो नहीं चाहिए यील्ड को, इससे थोड़ा क्लू तो मिल ही जाता है हमें। देखिए, यूएस का जो यील्ड था, वो बड़ी मुश्किल से करीब 4.4 के आसपास, अगर याद हो तो हम अपना बकेट लेके चल रहे थे वही 4, 4.25 और 4.5 के आसपास। इतने समय के बाद ये निकलने की कोशिश कर रहा है। ये बात ठीक है कि इस अनसर्टेनिटी में कुछ कह नहीं सकते। ये 4.40 आ गया है तो 4.80 या 5 जाएगा कि नहीं जाएगा। जा सकता है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। बट मेरा बेस केस ये है कि सिचुएशन इतना अनसर्टेन है कि कल को अगर सब चीज़ें ठीक हो गई, तो यील्ड आपको तुरंत कूल ऑफ होता हुआ मिल जाएगा। तो अभी इन्फ्लेशन, रिसेशन किसी भी चीज़ का, और इन्फ्लेशन का तो चलिए अब थोड़ा अंदाज़ा लगा भी लेते हैं। रिसेशन का पिछले 3 साल से हंगामा चल रहा है कि उसमें रिसेशन आ जाएगा। नहीं आया। रिसेशन हर बार मैं आपको बोलूँगा, बोल के आता नहीं है, नींद में ही आता है भूकंप की तरह। और जब आ जाएगा तो 2 क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा कि रिसेशन आया था, क्योंकि रिसेशन आके चला गया, हम निकल भी गए, वैसा होता है। अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। रेट बढ़ाना पड़ेगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट कम होंगे। बढ़ाने का एट दिस जंक्चर तो नहीं है, बट अगर ये लड़ाई इतनी खिंच जाती है और ऑयल प्राइस अगर 130-40 ब्रेंट क्रूड पहुँच जाता है, तब बात अलग होगी, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तेल ऐसी चीज़ है कि आपके ट्रांसपोर्ट को ही महँगा कर देगा, और हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होता है। इनपुट तो जो ठीक है, जहाँ पे यूज़ होता है जिस इंडस्ट्री में, वो बात अलग है, बट ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा कॉस्ट है, जो आपके ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। तो वो रिस्क है, बट एट दिस जंक्चर आई थिंक टू अर्ली टू डिस्कस इट।